नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको सोमवार व्रत कथा की विधि, किस महीने में ये व्रत करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए और क्या नियम है, और साथ में आपको सोमवार व्रत कथा श्रवण कराएंगे। तो सबसे पहले ये व्रत कब शुरू करना चाहिए। तो ये व्रत सोमवार का व्रत, वैसे भगवान शिव के 3 व्रत होते हैं, सोमवार, 16 सोमवार और प्रदोष। तो ये आज आपको हम सोमवार व्रत कथा सुनाएंगे। तो ये सोमवार का व्रत कथा जो व्रत है, ये सावन के महीने में, चैत्र के महीने में, बैसाख के महीने में, कार्तिक के महीने में और मार्गशीर्ष के महीने में ये व्रत शुरू किया जाता है। और व्रत ये चांदनी रात में शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। तो ये व्रत आप 5 कर सकते हैं, 1 वर्ष भी रख सकते हैं, अपने श्रद्धा अनुसार से ये व्रत कर सकते हैं। अब ये व्रत क्यों किया जाता है। वैसे तो बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं कि भोलेनाथ हमारी ये मनोकामना पूर्ण करना, तो मैं आपका व्रत करूँगा। लेकिन अगर जैसे किसी कन्या के विवाह में रुकावट है, या जन्म कुंडली में कोई काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो आप भगवान शिव का व्रत करके और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें, तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं और फिर ये व्रत किया जाता है। खास करके सावन के महीने से ये व्रत प्रारंभ होता है। वैसे तो आपको हमने महीना बता दिया है, तो इस महीने में ये व्रत करना चाहिए। तो व्रत में जिस दिन आपने व्रत रखा हुआ है, आप भगवान शिव का पूजन करें, कच्ची लस्सी से, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं, बेलपत्र, आक का पत्ता, धतूरा, भांग चढ़ाएं भगवान शिव जी को, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का पूजन करें, और पूजन के बाद फिर कथा करें। तो आओ कथा प्रारंभ करते हैं। अथ सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वो पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। तो पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसकी अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वो पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई।
परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से बर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर बर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम का भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। जो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के जो माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करने चाहिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वो भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते था, ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था उस लड़के का। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पे बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूद कर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया।
तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत कथा था। आगे आपको सौम्य प्रदोष व्रत कथा और 16 सोमवार व्रत कथा श्रवण कराएंगे। वैसे सप्तवार व्रत कथा आपको सुनाएंगे और ये अपने प्ले लिस्ट में सेव कर देंगे, वहाँ से आप इस कथा को सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद फिर आरती कर लिया करना और एक समय मीठा भोजन करना है। बोलो शंकर भगवान की जय।